अपने पास है क्वेश्चन नंबर 63। ये कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो अपने पास होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू एरर अपॉन वेट या वज़न। इसको अपने हिंदी में लिख सकते हैं त्रुटि बटा में वज़न। क्लियर? और जो भी अपने पास प्रॉफिट आता है ना, वो अपने पास फ्रैक्शन में आता है या भिन्न में आता है, जिसे बाद में परसेंटेज बनाने के लिए इनटू 100 कर दिया जाता है। पहला पार्ट तो ये इसका। सेकंड, दूसरा कि अपने पास इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन होती हैं। पहली, ट्रू वैल्यू, जिसे अपने मानेंगे सही मात्रा। जो कस्टमर जाके दुकानदार से मांगता है उसे बोलेंगे सही मात्रा या ट्रू वैल्यू। दूसरा अपने पास आता है वेट, जिसको होते हैं वजन, जो दुकानदार ने तोल के दिया। और तीसरा अपने पास हो जाता है एरर, जिसे अपने कहते हैं त्रुटि या कमी, जो दुकानदार का प्रॉफिट है। रियल में यही प्रॉफिट होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि 11/9% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अपने पास जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में है। और ये फार्मूला जो प्रॉफिट देता है ये फ्रैक्शन में देता है। तो जैसे अपने इसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो देखिए 1/9% को मैं लिख सकता हूँ 100/9%। परसेंटेज हटेगा तो ये हो जाएगा 100/900। और जैसे मैं इसे काट के बनाऊंगा तो अपने पास हो जाएगा 1/9 फ्रैक्शन में। तो अपना जो प्रॉफिट है वो आ गया 1/9। मैं इसको लिख लेता हूँ x/9x समझाने के लिए। अब देखिए, अपना फार्मूला है एरर अपॉन वेट, त्रुटि बटा में वजन। तो देखिए, जो मेरे पास में त्रुटि है या कमी है वो आ रही है x, और जो वजन है वो मेरे पास में आ रहा है 9x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि त्रुटि की जगह मैं लिख देता हूँ x और वजन की जगह मैं लिख देता हूँ 9x। अब देखिए, जो सही माप होता है ना, ट्रू वैल्यू होता है या जो सही मात्रा है, तो सही मात्रा को मैं लिख सकता हूँ वजन प्लस त्रुटि, यानी कि एरर और वेट को अगर मैं मिला दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये ट्रू वैल्यू के बराबर हो जाएगा। यानी कि x और 9 इन दोनों का टोटल हो गया मेरे पास 10x। यानी कि अगर सीधी भाषा में बात करें तो दुकानदार से कस्टमर ने कितना मांगा? 10x वेट मांगा। दुकानदार ने कितना तोल के दिया? 9x। और कितना बचा गया? x, क्योंकि वो रुपए पहले ही यहाँ लिखा ना कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने का दावा करता है, तो वो रुपए तो पहले ही पूरे ले चुका है, तो उसको कितना बच गया? x। ये उसका प्रॉफिट है। तो टोटल अपने पास में कंप्लीट कितना है? 10x। और इस क्वेश्चन में कंप्लीट कितना है? 1 किलोग्राम। यानी कि 10x की जो वैल्यू है वो है 1 किलोग्राम। 1 किलो को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 100 ग्राम। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो देखिए, वो कितना कम तोलता है? 100 ग्राम। और वो कितना वजन तोल के देता है? 900 ग्राम। और टोटल वजन कितना है? 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो। यानी कि जब कस्टमर 1 किलो की डिमांड करता है तो वो उसे जो तोल के देता है, सामान देता है, वो कितना देता है? 900 ग्राम। और यही अपना आंसर है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 64। ये कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने इसे रेशो या
नंबर सिस्टम के तरीके से कर देंगे, एलसीएम के तरीके से। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है 10% लाभ पर चाय को बेचता है, तो अपने ऐसा मान लेते हैं। सबसे पहले अपने लिखते हैं कॉस्ट प्राइस और उसके बाद अपने लिखते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ अपने लिख देते हैं रुपए। यानी कि अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसे 10% लाभ पर यानी कि 110 रुपये में बेचता है। ये तो होगी रुपए की बात। फिर वो कह रहा है वास्तविक माप से 20% कम तोलता है। तो अब दोबारा अपने बात करते हैं वेट की या वज़न की, यानी कि प्रोडक्ट की। यानी कि अगर 100 ग्राम या 100 केजी या अपने 100 यूनिट मान लेते हैं कि वेट अगर 100 यूनिट है तो वो तोल के कितना देता है, 20% कम तोलता है, यानी कि वो 80 यूनिट ही तोल के देता है। यानी कि 100 रुपये में अगर 100 ग्राम देना था तो वो 110 रुपये में 80 ग्राम ही तोल के देता है। अब इस क्वेश्चन में अपने वेट को इक्वल कर लेंगे। तो अगर मैं इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा दोनों जगह वेट हो जाएगा 800 ग्राम। यानी कि यहाँ भी 800 ग्राम और यहाँ भी 800 ग्राम। अब देखिए जैसा मैंने प्रोडक्ट के साथ किया या वेट के साथ किया वैसा ही मैं रुपए के साथ कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसे 8 से करूँगा और इसे 10 से करूँगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस की जगह आ जाएगा 800 और सेलिंग प्राइस की जगह मेरे पास आ जाएगा 1100। अब देखिए इस क्वेश्चन में दोनों जगह प्रोडक्ट कैसा हो चुका है, इक्वल। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 800 रुपये में जितना प्रोडक्ट खरीदा गया था 1100 रुपये में उतना प्रोडक्ट बेच दिया। यानी कि जितना प्रोडक्ट खरीदा था उतना प्रोडक्ट बेच दिया। तो प्रोडक्ट की तो बात ही ख़त्म हो गई। यानी कि 800 में जितना वो खरीद के लाया था 1100 में उसने उतना बेच दिया। तो अपना क्वेश्चन सिंपल हो गया कि प्रोडक्ट को 800 में खरीद करके 1100 रुपये में बेच देता है। तो इस सौदे में उसे क्या हो रहा है, उस दुकानदार को इस सौदे में प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 300 रुपये का प्रॉफिट कमाया उसने। क्वेश्चन में पूछ रहा है लाभ कितने प्रतिशत का है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मैं प्रॉफिट का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा जो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट है अपने पास 300 रुपये का, कॉस्ट प्राइस है अपने पास 800 रुपये का और गुना 100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 100 से कट गया 8 पे, और 8 पे जब मैं 300 को काटूंगा तो ये आ जाएगा 37 से ही 1/2%। यानी कि 37.5% का इस सौदे में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये कह रहा है किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने बेसिक फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लाभ की या प्रॉफिट की, तो जो प्रॉफिट है वो अपना होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और जो लॉस है वो अपना होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि खरीद मूल्य माइनस बेच मूल्य। और ये कह रहा है कि जो लाभ है वो हानि का दुगना है। मतलब अगर हानि 10 रुपये है तो प्रॉफिट 20 रुपये है। अगर हानि x रुपये है तो लाभ 2x है। अगर मैं इसको बराबर करना चाहूँ तो मैं हानि को कितने से गुणा कर दूंगा, 2 से। तो ये दोनों बातें कैसी हो जाएगी, प्रॉफिट और लॉस कैसे हो जाएंगे, बराबर। यानी कि अगर हानि को भी दुगना कर दें, लाभ ऑलरेडी दुगना है, हानि को भी दुगना कर दें तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ हानि को दुगना कर देता हूँ तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है 900 रुपये, कॉस्ट प्राइस मेरे पास नहीं है, इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मेरे पास नहीं है प्रोडक्ट का,
और लॉस वाला सेलिंग प्राइस है 600 रुपये। अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 900 माइनस कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा 2 कॉस्ट प्राइस माइनस 1200। ये कॉस्ट प्राइस जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 और 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 कॉस्ट प्राइस, और इक्वल ये 900 जब उधर जाएगा दूसरी साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 1200 और माइनस का 900, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 2100। तो माइनस से माइनस मेरा कैंसिल हो गया और सीपी बराबर मेरा आ जाएगा, अगर मैं 2100 को 3 से काट दूं तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास में आ जाएगा 700 रुपये। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 66। ये कह रहा है प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया और कार्तिक ने इसे स्वस्तिक को 40% लाभ पर बेचा। यदि स्वस्तिक ने इसका मूल्य 10,500 रुपये दिया हो तो प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि दी। इस क्वेश्चन को अपने दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट कि प्रतीक ने इसे खरीदा और प्रतीक ने कार्तिक को बेच दिया, यानी कि प्रतीक ने अगर इसे 100% में खरीदा तो 20% प्रॉफिट के साथ कार्तिक को बेच दिया। और दूसरा पार्ट इसका है कि कार्तिक ने इसे खरीदा और स्वस्तिक को 40% प्रॉफिट पर बेच दिया। अगर कार्तिक ने इसे 100% में खरीदा तो उसने स्वस्तिक को बेचा 140% में। जो कार्तिक का सेलिंग प्राइस है वो स्वस्तिक का कॉस्ट प्राइस है, और स्वस्तिक ने इसके चुकाए 10,500 रुपये। अब अगर यहाँ से मैं 100% की वैल्यू लाता हूँ तो ये मेरा 70 से कट गया, 7 से कट गया 20 पर, और ये मेरे पास 7 से कट गया 1500 पर। अब अगर मैं 5 से गुणा कर दूं 20 को तो ये मेरा आ जाएगा 100, और इसे 5 से कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा 7500 रुपये। यानी कि 100% की जो वैल्यू आई मेरे लिए वो आ गई 7500 रुपये। यानी कि कार्तिक ने इसको खरीदा था 7500 रुपये में, और अपने को पता है कि कार्तिक ने जितने में खरीदा था प्रतीक ने उतने में उसे बेचा था। तो यानी कि कार्तिक का जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रतीक के लिए सेलिंग प्राइस है। यानी कि मेरे पास 120% की जो वैल्यू है वो 7500 है। अब अगर मैं दोनों तरफ 4 से 3 से काट दूं तो देखिए जैसे ही मैं इधर 3 से काटता हूं, 30 से काट देता हूं मैं, तो इसे अगर मैं 30 से काटता हूं तो मेरे पास आएगा 4%, और इधर अगर मैं 30 से काटता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 250। अब अगर मैं 4 को 100 से 25 से गुणा करूं तो ये आ जाएगा 100, और मैं अगर इसे 25 से गुणा करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 6250। और 100% की जो वैल्यू आई प्रतीक के लिए वो अपनी आ गई 6250। और यही पूछा था कि प्रतीक ने इसके लिए कितनी राशि चुकाई थी, तो अपने पास आ गया 6250 रुपये। यानी कि सी अपना ऑप्शन है। एक बार फिर से देखिए प्रतीक ने जितने में बेचा है कार्तिक ने उतने में खरीदा है, और कार्तिक ने जितने में बेचा है स्वस्तिक ने उतने में खरीदा है। तो अपने पास स्वस्तिक का सेलिंग प्राइस, स्वस्तिक का कॉस्ट प्राइस है, यहाँ से अपने को कार्तिक का कॉस्ट प्राइस मिल गया, और कार्तिक के कॉस्ट प्राइस से अपने प्रतीक का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन को अपने दूसरे तरीके से सीधा भी कर सकते हैं। मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्रतीक ने इसे x रुपए में खरीदा था और 20% प्रॉफिट पर आगे बेच दिया कार्तिक को। तो कार्तिक ने इसे खरीदा 120/100 में, और कार्तिक ने 40% प्रॉफिट पर आगे स्वस्तिक को बेच दिया। तो अपने 1/40 × 100
इक्वल टू स्वस्तिक ने चुकाया इसके 10,500। तो अपने जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6250 रुपये। अगर प्रॉफिट है तो अपने ऐड करते जाएंगे और लॉस है तो अपने माइनस करते जाएंगे। अब जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 67। ये कह रहा है मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये प्रति किग्रा तथा 15 किलोग्राम चावल 36 रुपये पर केजी या प्रति किग्रा खरीदे। दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपये 20 पैसे पर किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिए ये कह रहा है मनीष ने 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये के हिसाब से खरीदे, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में ये कह रहा है कि 25 किलोग्राम चावल 32 रुपये के हिसाब से खरीदे। अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास बनेगा 800 रुपये, यानी कि वो 25 किलोग्राम चावल खरीद के लाया 800 में। फिर ये कह रहा है 15 किलोग्राम चावल उसने 36 रुपये पर केजी की दर से खरीदे। अगर मैं इसे गुणा करूंगा तो ये बनेंगे 540 रुपये के। तो मनीष ने टोटल जो है 1340 रुपये के चावल खरीदे। अब देखिए मनीष ने टोटल चावल कितना खरीदा, 25 और 15 40 केजी। उसने 40 केजी चावल खरीदा 1340 रुपये में। अगर 40 किलोग्राम 1340 में खरीदा तो 1 किलोग्राम चावल का रेट कितना था, तो 1340 को मैं काट देता हूँ 40 से, तो मेरे पास में ये आ जाएगा 33.50 रुपीज़। यानी कि उसने 1 किलो चावल खरीदा 33 रुपये 50 पैसे में और उसने ये कह रहा है 40 रुपये 20 पैसे पर केजी चावल बेच दिया। यानी कि मनीष के लिए 1 किलो चावल जो है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 33 रुपये 50 पैसे और सेलिंग प्राइस है 40 रुपये 20 पैसे। 1 किलो 33.5 रुपये में खरीद रहा है और 40 रुपये 20 पैसे में बेच रहा है। तो मनीष को जो प्रॉफिट हो रहा है इस सौदे में वो हो रहा है 40.20 में से अगर मैं 33.5 को माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 6.7 रुपीज़। यानी कि मनीष ने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 6.7, यानी कि 6 रुपये 70 पैसे। अब इसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और अगर मैं काटूं तो 67 से ये कट गया 5 पर और 5 से ये कट जाएगा 20 पर। तो इस सौदे में मनीष को 20% का प्रॉफिट हुआ है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 68। ये कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर तथा दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पहला रेडियो है वो 100% का था, क्योंकि प्रत्येक प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होता है, और जो दूसरा रेडियो है वो भी 100% का था। अब दोनों क्योंकि 2 रेडियो थे तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि पहला एक्स था और दूसरा वाई था, यानी कि पहले का रेट 100x और दूसरे का 100y। अब देखिए पहला रेडियो 25% प्रॉफिट पे बिका, तो पहला बिका 125% में और दूसरा जो रेडियो है वो 25% लॉस पर बिका, तो दूसरा रेडियो बिका 75% वाई पर। और यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो मैं दोनों का विक्रय मूल्य समान कर देता हूँ। तो मेरे पास में हो गया 125% x इक्वल टू 75% y। अब अगर मैं दोनों को आमने सामने काट दूं तो देखिए ये 25 के टेबल से कट गया 5 पर और ये 25 के टेबल से कट गया 3 पर, यानी कि 5x इक्वल टू 3y। और जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है। ये मैं रेशो के चैप्टर में जो जिसके सामने होता है वो उसका रेशो होता है, ये मैं रेशियो के चैप्टर में बता चुका हूँ। तो देखिए x के सामने है 3
और y के सामने है 5। तो मेरे पास दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया 3:5, क्योंकि अपने दोनों को x और y माना था। अब देखिए मैं यहाँ रेशो का रूल लगा देता हूँ कि दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है 3 और 5। तो मेरे पास टोटल इनके रेशो हो गए 8, बराबर दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 6400 रुपये। तो एक रेशो की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आ गई 800 रुपये। मैं 8 से काट दूंगा 6400 को। अब जैसे ही मैं 3 को 800 से गुना करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 2400 रुपये। यानी कि पहला रेडियो 2400 रुपये का था, और जैसे ही मैं 5 को 800 से करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 4000 रुपये। यानी कि दूसरा रेडियो 4000 रुपये का था। ये दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस आ गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो प्रॉफिट है उसे 100 में ऐड करके लिखेंगे और जो लॉस है उसे 100 में से माइनस करके, और फिर दोनों का रेशो बना के इंटरचेंज कर देंगे। अब ये कह रहा है प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए विक्रय मूल्य दोनों का सेम था, तो आप जिससे मर्जी निकाल लो। तो मैं प्रॉफिट वाले से निकाल लेता हूँ। देखिए किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत है कॉस्ट प्राइस में वो 100% होती है। तो यहाँ 100% की वैल्यू अपने पास आ गई 2400। तो मेरे पास में 1% की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 24। और जो प्रॉफिट वाला है वो 25% प्रॉफिट पे बिका था। यानी कि अगर 100% में उसे खरीदा गया था तो उसे बेचा गया 125% में। तो मैं दोनों साइड में 125 से गुणा कर देता हूँ। इसको 125 से गुणा किया 125, और जैसे ही मैं 24 को 125 से गुणा करूँगा तो ये मेरे पास में आ जाएगा 3000 रुपये। और यही अपना आंसर है कि कॉस्ट प्राइस कितना था 3000 रुपये। इसे दूसरे से भी निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं दूसरे से निकालूं तो यहाँ सेकंड से, तो सेकंड वाले का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 100%, और उसे 25% लॉस पर बेचा गया था। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है 75%, और कॉस्ट प्राइस इसका मेरे पास में है 4000 रुपये। तो अगर मैं इसे काट दूं दोनों साइड में 4 से तो ये बन जाएगा 25, और ये मेरे पास में बन जाएगा 1000। अब अगर मैं इधर 3 से गुणा करूंगा तो 75, और इधर 3 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 3000। जैसे मर्जी निकाल लीजिए। तो अपना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 69। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझिए कि इस क्वेश्चन में है क्या। देखिए इस क्वेश्चन में 3% दिए हुए हैं और एक बार रुपया दिया हुआ, रुपए के साथ लिखा है अधिक में बेचता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपके पास 3% होंगे और एक बार रुपया दिया होगा और उस रुपए के साथ या तो लिखा होगा अधिक में बेचता है या लिखा होगा कम में बेचता है, मोर देन या लेस देन। और दूसरा इसमें हमेशा सेकंड परसेंटेज कम में खरीदने का होगा। जो भी सेकंड परसेंटेज दिया होगा, जितना भी 10, 20, 5 जितना भी, उसमें लिखा होगा कम में खरीदता है या कम में खरीदा। तो अपने को क्वेश्चन इसी सेकंड परसेंटेज से स्टार्ट करना है। वो जितना कम बोले उसे 100 में से माइनस करके लिख देंगे। तो यहाँ 20% कम बोला है तो अपने लिख देंगे 80। उसके बाद लास्ट में जितना भी प्रॉफिट दिया है उसे 100 में ऐड करके लिख देंगे। अगर प्रॉफिट दिया है तो 100 में ऐड करेंगे और लॉस दिया है तो 100 में से माइनस करेंगे और बटे में लगा देंगे 100। अब जैसे ही अपने इसे सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 112। अब स्टार्टिंग में जितना भी परसेंटेज दिया है फर्स्ट लाइन में, अगर वो प्रॉफिट का है तो उसे 100 में ऐड करके लिखेंगे
और अगर लॉस का है तो उसे 100 में से माइनस करके लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 10% हानि दी हुई है तो हमने लिख दिया 90। अब देखिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जितना परसेंट कम में खरीदने की बात करें वो 100 में से माइनस करनी है। लास्ट में अगर प्रॉफिट दिया है तो 100 में ऐड करना है, लॉस दिया है तो 100 में से माइनस, बटे में 100 लगाना है और उसे सॉल्व कर लेना है। फर्स्ट लाइन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो ऐड करना है और लॉस दिया हुआ है तो उसे माइनस कर देना है। अब इस क्वेश्चन में जो भी रुपया दिया हुआ है जिसके साथ लिखा है अधिक में बेचा या कम में बेचा, तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए, क्रय मूल्य को निकालने के लिए उस रुपए के साथ हमेशा 100 मल्टीप्लाई में डाल देंगे और इसके अपॉन या नीचे इन दोनों का जो अपने पहले बनाया था इन दोनों का अंतर लिख देंगे। तो ये अपने पास में आ गया 22। अब अपने इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये 11 से कट गया 5 पर, ये 11 से कट गया 2 पर और ये 2 के टेबल से कट गया 50 पर। तो अपने पास जो आया वो आया 250 रुपये और यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 70। ये कह रहा है किसी वस्तु को 8,000 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखिए इस क्वेश्चन में अपने फ्रैक्शन का रूल लगाते हैं। देखिए ये कह रहा है क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है, यानी कि अगर मैं ये मान लूँ कि 1/5 है, अगर कॉस्ट प्राइस 5 यूनिट है तो उस पर जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का। अगर 5 पे 1 का लॉस हो रहा है तो इस प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो अपने पास है 4 यूनिट, यानी कि 5 में खरीदा और 1 लॉस पे बेच दिया। तो अपने पास में इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो आया 4 यूनिट और इधर इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 8,000 रुपये। तो अगर मैं 1 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो अपने पास में आ जाएगी 2,000 रुपये। अब इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है अपने पास 5 यूनिट। अगर 1 यूनिट का 2,000 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस है अपने पास 5 यूनिट और 1 यूनिट का 2,000 मिल रहा है, तो अपने पास में कॉस्ट प्राइस आ गया इसका 10,000 रुपये। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर है।